चुनावी हिंसा और फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। किसी भी तरह के अफवाह नहीं फैले, इसके लिए 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद है। एसपी ने नगर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया है और हिंसा के बाद से पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया है। सैप की 3 टुकड़ी छपरा पहुंच गई है। चुनावी हिंसा के बाद बिहार की सियासत सुलग रही है। तो छपरा में सब शांति है, अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जो राजनीतिक खेमा है वो वहां पर सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। तेजस्वी यादव का बयान भी कुछ देर में हम आपको बताएंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पर अभी वो नहीं जा रहे हैं ताकि लोगों को ये न लगे कि वो वहां पर जाने से वो भड़काने आए हैं। ये बयान खुद उन्होंने दिया है। और ऐसे में छपरा हिंसा जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हथियार भी बरामद किए गए हैं। हथियार के बारे में भी कुछ सूचना है और ये वो तस्वीरें जो सामने आई हैं वो दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने छपरा गोलीकांड पर बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य बूथ पर लोगों को भड़का रही थी। रोहिणी के साथ चल रहे सुरक्षा बल भी सम्राट ने उस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लालू और राबड़ी देवी के अंगरक्षक रोहिणी के साथ चल रहे थे और इस बात की जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। वहीं सम्राट के अंगरक्षक वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीजों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। सिर्फ उसी बूथ पर, जिस बूथ पर रोहिणी आचार्य गई और वहां पर 2 बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तू मैं करने का काम रोहिणी आचार्य ने किया, तो इस पर कार्रवाई होगी। जांच की प्रक्रिया चल रही है। डीएम सबसे बात हुई है। सम्राट चौधरी ने सवाल खड़ा किया है कि रोहिणी के साथ राबड़ी जी का बॉडीगार्ड कैसे था, जबकि अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड उनकी बेटी के साथ। अरे यार, सब मुद्दा फालतू का बेकार का बात, ये लोग को हवे में बात करता है। कैसे था इससे कोई मतलब है क्या? 3 हर कैंडिडेट को 3 बॉडीगार्ड मिलता नहीं पता है। उनको पता है कि मेरा बॉडीगार्ड का चेहरा क्या है। तेजस्वी यादव ने छपरा गोलीकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तेजस्वी ने दोषियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी का एक डेलीगेशन छपरा गया है, जहां वो पीड़ित परिवार से मिलेगा और आर्थिक मदद भी करेगा। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने और लालू प्रसाद ने गृह सचिव से लेकर आला अधिकारियों से बात की है। माहौल वैसा नहीं है। हमारे जाने के बाद जो है कई तरह की बातें उठेंगी। लोग बोलेंगे कि भड़काने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं। इसलिए परिवार के लोगों से कल भी हमारे पिता लालू जी की सब लोगों से बात हुई है। सुबह से हम लोग संपर्क में हैं और पार्टी का एक डेलीगेशन जो है छपरा पहुंच चुका है और जो आर्थिक मदद होगी वो किया जाएगा। और प्रशासन को हम लोग जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो कुख्यात अपराधी है जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उसका स्पीडी ट्रायल होकर के उसको कई से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप और लालू जी ने छपरा डीएमएसपी से बात भी किया है? होम सेक्रेटरी से लेकर के एसपी डीएम सबसे बात हुई है। तो छपरा गोलीकांड की हाई लेवल जांच की मांग पर सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा और बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि स्पीडी ट्रायल तो एनडीए की सरकार में शुरू हुआ, आरजेडी के राज में तो स्पीडी अपहरण, स्पीडी हत्याएं और स्पीडी बूथ कैप्चरिंग होती थी। देश के लोकतंत्र में लाठी और गोली की कोई जगह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एक आरजेडी कार्यकर्ता की हत्या भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा सारण में किया गया, वो बेहद ही निंदनीय है। और मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्पीडी ट्रायल के तहत उसे सजा प्रदान की जाए। तेजस्वी जी, ये स्पीडी ट्रायल तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की शुरू की हुई प्रक्रिया है। राष्ट्रीय जनता दल और आपके राज में तो स्पीडी हत्याएं होती थी, स्पीडी अपहरण होते थे, स्पीडी बूथ कैप्चरिंग होती थी। ये स्पीडी ट्रायल तो हमने शुरू किया। चलिए देर से ही सही, पर कम से कम आपको हमारी व्यवस्था में विश्वास तो हुआ। छपरा में हुई घटना की चिंता तेजस्वी जी आप मत कीजिए।
बिहार में सुशासन की सरकार है। निश्चित तौर पे जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। और जिस स्पीडी ट्रायल की आप बात कर रहे हैं, चलिए आपने माना तो सही कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में स्पीडी ट्रायल हो सकता है, नहीं तो जंगल राज में तो स्पीडी मर्डर हुआ करता था, स्पीडी अपहरण हुआ करता था। छपरा गोलीकांड पर सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने छपरा में आरजेडी पर तांडव करवाने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक एक बूथ को बार बार डिस्टर्ब किया गया और जनता को उकसाया गया। सम्राट जी का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, उनको दूसरा कोई चीज नहीं दिखाई देती। भ्रष्टाचार ही लालू प्रसाद जी का गहना है और जिस तरह का तांडव छपरा में इन लोगों ने करवाया है, एक ही बूथ को बार बार डिस्टर्ब करना और जनता को उस्काना, और इतने अंगरक्षक कैसे मिल गए, किस आधार पर? लालू प्रसाद जी के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा है, राबड़ी देवी जी के अंगरक्षक का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच की कार्रवाई। छपरा हिंसा को लेकर पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने बीजेपी पर हमला बोला है और साथ ही सरकार से कार्रवाई की मांग की है। आपको तो परिभाषा आज समझ में आ गई होगी सारण में, कि किस तरह से सारण में पुलिस प्रशासन के द्वारा और उनके भाजपा के नेताओं के द्वारा जो की गई 3 लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई है। उस परिवार के दुख के घड़ी में हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनके साथ खड़ा है और उनके परिवार के साथ खड़ा है, और हम लोग देख रहे हैं आगे जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और छपरा चुनावी हिंसा कांड के पीड़ितों को आरजेडी ने मुआवजा दिया है। मृतक चंदन के परिवार वालों को पार्टी ने 10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए का चेक दिया। पूर्व मंत्री जितेंद्र राय के आवास पर मृतक के आश्रितों को मुआवजे का चेक सौंपा गया। मृतक चंदन के पिता नागेंद्र राय ने घटना में शामिल आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की। स्वरूप जो पीड़ित परिवार है उसको 10 लाख रुपए, जो घायल परिवार है उनको 2-2 लाख रुपया पार्टी मद से देने का काम किया गया है, और ये एक मात्र उनको सहयोग है, ये कोई उनका मुआवजा नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से पार्टी का एक सहयोग है। हमारा लड़का को गोली लगा हुआ है, हमारा लड़का फ्रंट पर गुजर गया। पुलिस कार्रवाई पर हम खुश नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि फांसी होना चाहिए। वो तमाम लोग जो इस प्रकार का भड़काऊ या व्यंग बोलते हैं, उन लोग से अपील है कि आप लोग शांति और सद्भाव बनाने का काम कीजिए और एक दूसरे का सहयोग करने का। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।